So okay guys, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession, and I make videos on Google ads, Facebook ads, LinkedIn ads, Twitter ads वगैरह। सबकी जो जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोडेड है मेरे वेबसाइट और मेरे जो जो चैनल है उस पर। तो अगर आप कुछ सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग, यू वांट टू लर्न अबाउट ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन्स, क्रिएटिंग कैंपेन्स, कैंपेन रिपोर्टिंग, कैंपेन इवैल्यूएशन, सो डेफिनेटली आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मल्टीपल वीडियोस हैं गाइज फॉर योर नॉलेज। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब इट एज वेल, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है एंड आई कंटिन्यू टू मेक वीडियोस फॉर यू डेफिनेटली। एंड सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो इस तरीके से कि फेसबुक में एक ऑप्शन आता है, उसमें बोलते हैं लर्निंग फेज। अब ये एड्स मैनेजर है, लेट्स से मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। इट वुड बी बहुत एडवर्टाइजर्स की, बहुत से जो न्यू एडवर्टाइजर्स होते हैं वो थोड़ा मतलब इस चीज़ में प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि यहाँ पे जो डिलीवरी टाइम है, आपने लेट्स से आपने कोई कैंपेन आपने लॉन्च की, कैंपेन आपने पब्लिश कर दी, अब फौरन यहाँ पे लिखा हुआ आता है, सबसे पहले आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है लर्निंग फेज। ठीक है। तो अब लर्निंग फेज का बेसिकली मतलब क्या है, लर्निंग फेज क्या होती है, लर्निंग फेज फेसबुक क्यों देते हैं, मैं सब उन चीज़ों में बात करूंगा। सो बेसिकली लर्निंग फेज इस तरीके से होता है कि फेसबुक का एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू वो ऑडियंस टारगेटिंग करता है, उसको मतलब वो ऑडियंस समझता है आपकी। तो इसकी वजह से फेसबुक जो वो लर्निंग फेज आ रहा था वो इनिशियली मतलब फेसबुक जो है वो आपकी ऑडियंस को लर्न कर रहा होता है कि उसको किन किन ऑडियंस को किस तरीके से मैसेज दिखाना है, आपका जो ऐड है वो मतलब उसको जो है किस तरीके से दिखाना है। लर्निंग फेज यूजली मतलब कुछ घंटों में भी खत्म हो सकता है, 15 मिनट में भी खत्म हो सकता है, कभी बार जो है इसमें तकरीबन 2 दिन भी लग सकता है। सही है। टोटली डिपेंड्स कि फेसबुक का एल्गोरिदम मतलब उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और बेसिकली लर्निंग फेज अगर आपका ऐड अकाउंट नया है, लेट्स से आपने ऐड अकाउंट अभी बनाया है, उसकी ऐड अकाउंट की भी इतनी स्पेंडिंग नहीं हुई है, तो जो ऑडियंस जो अवेलेबल है फेसबुक के पास, अभी आपका अगर पिक्सल नया है, लाइक पिक्सल जब आप नया नया लगाते हैं वेबसाइट पे तो वो पिक्सल नया होता है, तो उस पर इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं होती। तो फेसबुक के आपके पास जितनी ऑडियंस कम होगी तो फेसबुक जरा थोड़ा टाइम लेगा आपकी ऑडियंस को समझने के लिए। तो इसकी वजह से हमें ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आपका ऐड अकाउंट अगर नया है तो बहुत सी केसेस में ऐसा आपका हो सकता है कि आपका जो लर्निंग फेज है वो खत्म होने में जरा थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना है, उस पर अगर एड स्पेंड अगर स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, मिलियंस में स्पेंडिंग हुई है अकाउंट की, आपके अकाउंट की क्वालिटी अच्छी है, तो इसकी वजह से आपका लर्निंग फेज इससे मतलब बहुत से फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं कि वो आपका लर्निंग फेज जो है वो मतलब जल्दी भी खत्म हो सकता है। तो बेसिकली अब लर्निंग फेज में ये तो बात हो गई लर्निंग फेज एक्चुअली है क्या। अब लर्निंग फेज को आपने मतलब किस तरीके से निकालना है, जो वो फेज है किस तरीके से उसमें कैंपेन में सेटिंग करनी है, तो अब इससे बात कर लेते हैं। बेसिकली देखिए लर्निंग फेज जो है, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कैंपेन में चेंज करते रहेंगे, आपने अभी एक कैंपेन लगाया, उससे 15 मिनट बाद आपने कुछ चेंज कर दिया, 15 मिनट बाद आपने कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद आप रोज उसमें चेंज कर जा रहे हैं, मल्टीपल चेंजेस किए जा रहे हैं, तो आपकी कैंपेन की जो लर्निंग है वो बहुत अफेक्ट होगी और उसके रिजल्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं आ सकते। तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी काम विद योर कैंपेन, यू डोंट हैव टू चेंज देम एज मच एज पॉसिबल। जहां पे जरूरत पड़े एक चेंजेस, मतलब आपने जो भी चेंजेस करनी है यू कैन डेफिनेटली नोट देम डाउन और सब वो चेंजेस एक साथ कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर लेट्स से अगर आप एक तो पहली बात ये होगी कि आपने चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करनी। आपका अगर चेंजेस करनी भी है तो आप मॉडरेट रखें, लेकिन कोशिश ये करेंगे एक दफा कैंपेन लग गई तो उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी चेंजेस ना करें बार बार, क्योंकि फेसबुक की जो लर्निंग है वो उससे अफेक्ट होती है, आपके रिजल्ट्स इवेंचुअली इफेक्ट होंगे और डेफिनेटली आप इतने अच्छे रिजल्ट्स अपनी फेसबुक कैंपेन से फिर वो नहीं ले पाएंगे, आपका स्पेंड भी उसमें ज्यादा लग रहा होगा। तो एक तो पहली चीज ये हो गई। उसके बाद ये कि लेट्स से अगर आपने क्रिएटिव चेंज कर दिया या आपने अगर ऑडियंस चेंज कर दिया, आप इवेंट्स चेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत से बड़े चेंजेस ना करें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करनी है तो आप थोड़े बहुत वो कर सकते हैं, आपको लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं। अगर कर भी लें लेकिन वो भी अवॉइड करें, कोशिश करें एक दफा कैंपेन आपने सबमिट कर दी, अगर चेंजेस करने भी है तो बहुत सारे चेंजेस एक साथ कर लें। बार बार उसमें जो है चेंजिंग करेंगे, कैंपेन को एडिट करेंगे कैंपेन, तो फिर कैंपेन मतलब जब तक चल नहीं पाएगी प्रॉपर्ली तरीके से, तो जब तक चल नहीं पाएगी तो उसकी लर्निंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैंपेन जो है वो जब स्टार्ट करते हैं कैंपेन तो उसमें बहुत टर्बुलेंस होती है, उसके आपके रिजल्ट्स बहुत हाई। और आपने एक ये चीज नोटिस भी की होगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर लीड जनरेशन कैंपेन लगाई है या आपने अवेयरनेस कैंपेन लगाई है, आपने एंगेजमेंट व्हाटसोएवर आपने कोई भी कैंपेन लगाई है, शुरू शुरू में जो उसके कॉस्ट पर रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है। तो आप कभी किसी दिन अगर मेजर करें इस चीज को, तो जो रिजल्ट जो कॉस्ट पर जो रिजल्ट आ रही होती है, जो ये वाला ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, अमाउंट स्पेंड ज्यादा लग रही होती है। फेसबुक डेफिनेटली अगर अगर आपने सीबीओ लगाया हुआ लेट्स से, तो फेसबुक अमाउंट स्पेंड भी उसमें ज्यादा होती है, उसमें कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो भी उसमें इनिशियली ज्यादा आ रहा होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपकी कैंपेन में मतलब बहुत टर्बुलेंस होती है, फेसबुक आपकी ऑडियंस को लर्न कर रहा होता है इनिशियली, तो अगर आपने उस वक्त अगर आपने चेंजेस, और फिर होता ही है कि इनिशियली तो शायद कैंपेन
आपकी जो कॉस्ट है वो डेफिनिटली हाई हो, लेकिन जैसे-जैसे आपकी कैंपेन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता डिपेंडिंग ऑन मतलब आपका जो भी कैंपेन ड्यूरेशन है, चलती जाती है, तो ऑडियंस लर्निंग जैसी-जैसी होती जाती है, फेसबुक को पता लगता जाता है कि किस ऑडियंस को उसने शो करना है, कहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे रिजल्ट्स बैड आ रहे हैं। तो वो उस हिसाब से फिर आपकी कॉस्ट भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होती है, आपकी कैंपेन में टर्बुलेंस भी अच्छी होती है, आपकी कैंपेन एक स्टैटिक तरीके से मतलब चलना शुरू कर देती है। इम्प्रूवमेंट उसमें होती है, लेकिन हर चीज़ ग्रेजुअली होती है, अब्रप्ट कुछ भी नहीं होता। तो इसकी वजह से यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपके रिजल्ट्स अगर आपकी कॉस्ट अगर हाई भी है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करें, क्योंकि वो कॉस्ट इवेंचुअली आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके कम हो सकता है और कम होगा डेफिनिटली अगर आपकी ऑडियंस एक दफ़ा लर्निंग प्रॉपर हो गई। अगर आप लेट्स से अगर आपकी अगर कैंपेन की जो सीपीआर है, वो अगर बढ़ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ रही है, आप उसने उसमें आपने जब मतलब पैनिक में आके आपने चेंजेस करना शुरू कर दिए, आपका लर्निंग फेज़ खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा से आपने उसको स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि आपका अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आपका लर्निंग फेज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाता है इन यूजुअल केसेस, ठीक है? अगर बार-बार जब तक कैंपेन्स लर्निंग फेज़ से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इंप्रेशंस पे भी फ़र्क पड़ सकता है, रिजल्ट्स आपके बहुत महँगे आ रहे होंगे, लीड आपकी बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, बहुत पैसों में आ रही होंगी, एंगेजमेंट आपकी इतनी नहीं आ रही, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि फेसबुक उस पे लर्निंग कर रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर अ चेंजेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस मत करें, एक दफ़ा चेंजेस कर लें सारी और फिर उसके बाद ए-बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। फिर उसमें आप मतलब मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आपकी प्रीवियस कैंपेन किस तरीके से चली, उस हिसाब से आप चेंजेस करें, ताकि आपकी चेंजेस रिलेवेंट हो। और देख लें बेसिकली एक्चुअली फेसबुक पे हो ये रहा है कि फेसबुक इज़ अ बिज़नेस इटसेल्फ, ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है व्हिच इज़ फ्री, बट फॉर द एडवर्टाइज़र्स फेसबुक की जो मेन अर्निंग है वो एडवर्टाइज़र्स से कमाता है फेसबुक, जो भी उसका रेवेन्यूज़ आते हैं। तो अब ऑडियंस ओवरऑल कम हो रही है, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट होता है जो मतलब मार्केटिंग का होता है। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस है वो फ्रेगमेंट हो रही है। फ्रेगमेंट किस तरीके से हो रही है? जिस तरीके से नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, पहले सिर्फ़ अगर फ़ेसबुक था और इंस्टाग्राम था लेट्स से, अब फ़ेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, आपकी ऑडियंस जो है वो ना टिकटॉक पे भी है, स्नैपचैट पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, ट्विटर पे भी है। इन सब के जॉनरास में भी अलग हूँ, बट स्टिल आपकी ऑडियंस जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, ऑडियंस फ्रेगमेंट हो गई है। तो फ़ेसबुक का जो ओवरऑल ट्रैफ़िक जो आता था किसी ज़माने में, वो अब कम हो चुका है। 2009, 10 12, 15 तक जो हुआ है, तो उसमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ट्रैफ़िक जो है वो मतलब काफ़ी फ्रेगमेंटेशन ट्रैफ़िक कम हो गया है फ़ेसबुक का। तो फ़ेसबुक इटसेल्फ जितना ट्रैफ़िक कम होगा, उतनी फ़ेसबुक के पास ऑडियंस कम आ रही है लेट्स से। ऑडियंस कम आ रही है तो उसके लिए तो आपके लिए जो ऑडियंस है, वो मतलब बहुत लिमिटेड है। तो फ़ेसबुक इटसेल्फ अब उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है, उसके रिज़ल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, बट स्टिल अ, ये चीज़ हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, उतनी स्पीड से नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज़ हो रही है। और इसके बारे में फ़ेसबुक को भी पता है, उसने देखें अभी जो जो अभी जो ऐप आई है थ्रेड्स के नाम से, थ्रेड्स इज़ अ कंप्लीट फेलियर। उसके जो डेली एक्टिव यूज़र्स थे, वो फर्स्ट 7 जो 7 डेज़ में ऐप इंस्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो अचानक से वो फिर बिल्कुल बैठ गई। तो इसकी वजह से फेसबुक मैसेंजर किसी मैसेंजर हो, व्हाट्सऐप हो, तो इसी तरीके से फेसबुक की जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसपे ओवरऑल जो है मतलब ट्रैफ़िक कम हो रहा है फेसबुक इटसेल्फ पे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी कैंपेन लगा रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ना करें। चेंजेस कर रहे हैं तो अनलिमिटेड है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है डेफिनिटली। और आने वाली कोई भी नई वीडियोज़ अगर आपको वो भी देखनी है, तो आप बेल आइकन को हिट कर दें, जो कि बिल्कुल सब्सक्राइब के बटन के बाद है। कोई भी नई वीडियो आई तो आपको ऑटोमैटिकली उसके बारे में पता लगता रहेगा। अभी तक मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का। अगर आपको उस कोर्स से पार्टिसिपेट करना है, आपको उम, वो कोर्स अगर बाय करना है, डेफिनिटली यू कैन गो फॉर दैट एज़ वेल। अ, अनलिमिटेड लर्निंग होगी इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेफिनिटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ और किस तरीके से जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं फेसबुक की, वो मैं आपको बता रहा हूँ।